Hello everyone, welcome to my YouTube channel A to Z Biochem. Today we will discuss about some basic concepts of chemistry. That is the first chapter of your class 11th chemistry. इस चैप्टर में आज हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है? हमारी ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, जो डील करती है आपकी प्रेपरेशंस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल, सब्सटेंस। ये सारी चीज़ें हमारी मिलके क्या करती हैं, हमें आपकी केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच को देती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की साइंस होती है और उनकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसमें। ठीक है, आपने जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा या फिर आपके डे टू डे लाइफ में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है नेचर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क देख सकते हो। ठीक है, या फिर आपकी जो विनेगर की फॉर्मेशन होती है शुगर केन जूस से, ठीक है, वो देख सकते हो। जब हम क्या करेंगे, शुगर केन जूस जो होगा हमारा, उसको हम बहुत लंबे टाइम तक अगर कहीं पे रखेंगे बिना यूज़ किए हुए उसको, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपका उसमें रिएक्शंस होंगे, प्रेपरेशन होगी आपकी, और वो विनेगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपकी जो रस्टिंग ऑफ आयरन देखी होगी, लोहे के ऊपर आपका जंग लग जाता है, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स देखा होगा, जैसे हमारे घरों में भी होता है। जैसे तांबे के बर्तन होते हैं, जब हम उनको नया नया खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो बड़ा शाइन उनका सरफेस होता है। लेकिन कुछ टाइम अगर हम उनको ओपन जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या के ऊपर एक अनदर लेयर बन जाती है, जो उसकी शाइनिंग को, सरफेस की शाइनिंग को धीरे धीरे कम कर देती है। तो आज हम केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है आपकी क्लास 11 केमिस्ट्री में। तो हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हमारी साइंस का, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मैटर। मैटर क्या होता है आपका? मैटर विच एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि ऐसी कोई ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई चीज जो क्या करती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका कोई मास होता है या कोई वेट होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो एवरीथिंग अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो जो भी थिंग्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग, वो सारी क्या किससे मिलके बनी है? मैटर से मिलके बनी है। और हमारा जो मैटर होता है वो बेसिकली 5 स्टेट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैसेस, फोर्थ वन इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम जो है 3 स्टेट के बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड्स आपकी होती हैं जिनके पास डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है। मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कोई डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है, उनको हम बोलते हैं सॉलिड्स। जैसे कि हमारे पास, हमारे आसपास आ गया टेबल, आ गया चेयर, आ गया कॉपी, पेन, पेंसिल। सेकेंड वन इज लिक्विड्स। लिक्विड्स में हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन लिक्विड की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप एक गिलास में पानी लेते हो, ठीक है, कोई 10 ml आपने एक गिलास में पानी ले लिया। अब उसी 10 ml पानी को आप एक बॉटल में कन्वर्ट डालोगे, तो वो क्या करेगा आपका, पहले उस पानी ने क्या किया था, एक गिलास की शेप ली थी। अब जब हमने उसको बॉटल में डाल दिया तो उसने एक बॉटल की शेप को मतलब कि वो कन्वर्ट होके बॉटल की शेप में आ गया। फिर हम उसको किसी और बड़े कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा, मतलब कि वो पानी जो होगा हमारा, वो 10 ml ही उसका वॉल्यूम रहेगा हर ऑब्जेक्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो अपनी शेप को चेंज करता रहेगा।
तो मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होगा, लेकिन जो शेप होगी वो फिक्स्ड नहीं होती है, वो चेंज करती रहती है, वेरी करती रहती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। थर्ड वन इज गैसेस। गैसेस नाइदर डेफिनेट शेप और नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब कि जो गैसेस होती हैं उनके पास ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही डेफिनेट शेप होती है। कोई एक कमरा है, ठीक है, कोई एक रूम है, तो उसमें क्या है, हर जगह पे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, हर जगह पे आपकी क्या होती है, पाई जाती है, हर जगह पे प्रेजेंट होती है, लेकिन इसकी कोई हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही इसके पास अपनी कोई डेफिनेट फिक्स्ड शेप है, ना ही इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। These three states of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure. तो ये जो तीन स्टेट हमने पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये क्या होती हैं, मैटर की ऐसी तीन स्टेट होती हैं जो इंटरकन्वर्टिबल हो जाती हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन। जब हम कंडीशंस को चेंज करते रहते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर। तो जैसे हमारा सॉलिड है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम उस गैस को क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को कूल करके सॉलिड बन जाएगा। जैसे कि मान लो सॉलिड में हमने आइस ले ली, आइस को हमने हीट किया तो वो वाटर बन गया, वाटर को हमने बॉईल किया, हीट दिया, तो वो वाटर वेपर बन गए। जब हमने उन वाटर वेपर्स को कूल किया तो फिर से लिक्विड बन गया, और जब उन लिक्विड्स को फिर से हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस भी होती हैं हमारे पास जिसमें क्या होती है, ऐसी ट्रांजिशन हो जाती है बीच में कि जब डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से गैसेस स्टेट में डायरेक्ट जाने की जो ट्रांजिशन है उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ड्राई आइस हो गई हमारे पास, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, जो कि सबने अपने घरों में देखी होगी, जो सॉलिड होती हैं हमारे पास, लेकिन वो क्या हो जाती हैं, गैस फॉर्म में फ्यूज हो जाती हैं, बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए। या कपूर हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास, सॉलिड से गैस बनने की जो ट्रांजिशन है हमारी, सब्लिमेशन, उसके एग्जाम्पल है। कई बार क्या होता है आपका, रिवर्स भी हो जाता है, जैसे गैसेस फॉर्म में कोई चीज हमारे पास प्रेजेंट होगी, वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, जिसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। जैसे कि कई बार क्या होता है कि सर्दियों में क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे क्या होती है, हल्की हल्की जो है वो हवा चली होती है, ठंडी ठंडी, लेकिन जब वो क्या करती है, वो हवा किसी भी सरफेस के ऊपर आके टकराती है, ठीक है, कोलिजन होता है उसका, तो वो क्या हो जाती है, आपकी फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, जिस बोलेंगे हम, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये चीज हमारी गैस से सॉलिड की जो ट्रांजिशन हुई मैटर की डायरेक्टली, तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अब हमारे पास क्या होगा कि हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज मिक्सचर एंड सेकंड वन इज प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है हमारा, मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशो। बल्कि हमारे पास क्या होगा, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे, लेकिन कैसे, दो या दो से ज्यादा, और वो क्या करेंगे हमारे पास किसी भी रेशो में हो सकते हैं, एक कम एक ज्यादा, इक्वल हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना। वो क्या करेंगे, दो प्योर सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होंगे, और वो मिक्स होके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा या जो कंपोजिशन होगी वो हमें क्या देगी, मिक्सचर देगी। और ये जो मिक्सचर होता है, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है, डिफरेंट होती है हर बार, ऐसा नहीं कि इक्वल होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास आ गया शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। अब हमने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, अब उसमें हम क्या करेंगे, अपने मर्जी से शुगर डाल देंगे, ठीक है। फिर उसको मिक्स किया, फिर हमारे पास एयर आ गई, एयर में भी क्या है हमारे पास,
किसी भी चीज़ की कॉम्पोजिशन जो वेरी कर सकती है, वेरिएबल होगी। तो मिक्सचर हमारा दो टाइप का होता है, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो इसमें आएगा हमारे पास मिक्सचर में भी होमोजीनियस, द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। ऐसा मिक्सचर जिसमें कि जो कंपोनेंट होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरह से कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। This means particle of components of the mixture are uniformly distributed throughout the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout. इसका मतलब है कि आपके पास जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे एग्जांपल आ गया एयर शुगर सॉल्यूशन। ओके, हवा में भी क्या है हमारे पास बहुत सारी गैसेस, क्या है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है। लेकिन क्या होता है वो यूनिफॉर्मली, मतलब कि वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से मिक्स है एक दूसरे में कंप्लीटली कि हम जो है उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड वन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें क्या होता है आपके पास मिक्सचर में भी हेटेरोजीनियस, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब कि अब हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। और कई बार क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो विजिबल होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगी और जो हम दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को या प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे तो वो कई बार विजिबल भी होते हैं, अलग अलग से हमें विजिबल भी होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अब हमने क्या किया, एक स्पून शुगर का ले लिया, एक स्पून सॉल्ट का ले लिया। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इन दोनों को कि ये बड़े वाले पार्टिकल जो हैं वो शुगर के हैं, छोटे पार्टिकल जो है हमारे पास सॉल्ट के हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे ग्रेन्स एंड पल्सेस विद सम डर्ट। Next one is pure substances. Constituent particles of pure substances have fixed composition. अब जो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस है फिक्स्ड कंपोजिशन। अब हमने मिक्सचर पढ़ा और इसमें हमने बोला कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे या जो भी पार्टिकल हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, मिक्सचर में हमारे पास कैसे थे, डेफिनेट नहीं थे, ठीक है, कॉम्पोजिशन वेरी करती थी। लेकिन अब प्योर सब्सटेंसेस में क्या होगा, प्योर मतलब कि वो फिक्स होंगे, वो डेफिनेट होंगे, उनकी कॉम्पोजिशन की हमें इतना ग्राम, इतना ml जो है ये एक चीज़ लेंगे दूसरी चीज़ लेंगे तो हमारे पास वो एंड रिजल्ट मिलके हमें कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होंगे। जैसे एग्जांपल हम अगर यहाँ पे देखें तो जैसे आ गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज करता है कंटेन हमारे पास, ग्लूकोज में हमारे पास आएगा, जैसे ग्लूकोज को हम बोलते हैं C6H12O6। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कंटेन करता है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें फिक्स किया हुआ है कि कार्बन कितने कार्बन के पार्टिकल लेंगे, कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल होंगे इसमें और कितनी हमारे पास हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो इसमें फिक्स्ड रेशो होती है हमारे पास पार्टिकल्स की। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज एलिमेंट्स, सेकेंड वन इज कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स particles of elements consist of only one type of atoms. These particles may exist as atoms or molecules. अब हमारे पास जो एलिमेंट है, ठीक है, इसमें जो भी पार्टिकल हम लेंगे वो सेम टाइप के होंगे, एक ही टाइप के होंगे, ठीक है। These may exist as atoms or molecules. मतलब कि वो क्या होंगे, या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एटम का मतलब है कि हमारे पास जैसे ये हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एक एटम है। अगर हम एलिमेंट्स का एग्जांपल लें तो हमारे पास आ गया सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या आ गया, एक एटम आ गया, हाइड्रोजन इज एटम।
बट अगर हम H2 कर दें, 2 हाइड्रोजन ले लें साथ में, तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है एलिमेंट्स में, एक ही टाइप के, देखो सेम टाइप के ना हाइड्रोजन ही लिए मैंने, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे HH 2 H है। तो हमारे पास ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स होंगे और वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट होंगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। सेकेंड वन इज कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स में क्या होगा, व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशियो द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। अब इसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा हम क्या करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे। अब हमने क्या किया, 2 या 2 से ज्यादा, 2 ले लिए या 2 से ज्यादा ले लिए, डिफरेंट होंगे ये। ठीक है, ये जैसे हमारे पास यहाँ पे था H और यहाँ पे भी H था, वैसा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, एक नाइट्रोजन ले लिया, तो हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स, और उनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ एक डेफिनेट रेशो में, कि हमें इतनी रेशो चाहिए, द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। और तो हमारे पास कंपाउंड का एग्जाम्पल आता है, वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला इसमें कि हम 2 या 2 से ज़्यादा हम क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, और उनको किसी भी कॉम्पोजिशन में, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में लेके हम एक कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड। जैसे हमने बोला यहाँ पे वाटर आ गया, तो यहाँ पे क्या है, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, क्या है, H2 1 and 2। अब एक ऑक्सीजन है, तो हमने इसको ऐसे लिया और ये हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, H2O। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर हमें मैटर के बारे में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी हो या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी हो, तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं किसी भी मैटर का कलर, ऑर्डर, मतलब कि वो स्मेल किस तरह से करता है, उसका कलर किस तरह का है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो जब हमें किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी हो, तो हम क्या, मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, एक तो मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, है ना। फिर जो ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है। सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा लाइक कॉम्पोजिशन, एसिड्स, बेसिस, रिएक्टिविटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सब देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर अ केमिकल चेंज फॉर मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी आज के लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।